मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 45वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उसे कही गई थीं वो पूरी होंगी। मसीह में मेरे बहुत ही अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको फादर अल्लाह रखा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आप जानते हैं कि हम अक्टूबर के महीने में से गुजर रहे हैं, और अक्टूबर का महीना रोज़री का महीना कहलाता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताने की सही की थी कि रोज़री क्या है, और ये भी कि हमें हर रोज़ रोज़री का विर्द करना चाहिए, ताकि हम मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों से खुदावंद यीशु मसीह से वो बरकत पा सकें जो वो हर अपने मोमन और मानने वालों को देना चाहता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुकद्दसा मरियम की जो दुआ है, यानी सलाम मरियम की दुआ, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। हम बहुत दफ़ा सुनते हैं, ये सवाल गर्दिश करता है कि सलाम मरियम की दुआ बाइबल मुकद्दस में नहीं है, लिहाजा ये हमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सलाम मरियम की दुआ का एक एक फ़िक्रा और एक एक लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। बल्कि ये भी आपकी गोश गुजार करता चलूँ, आपकी समात आगोश करता चलूँ कि सलाम मरियम की दुआ पढ़ने से हमें कल्बी सुकून, राहत, खुशी और ताज़गी मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह की माँ को सलाम करना हर मोमिन का मजहबी, अखलाकी और रूहानी फ़र्ज़ है। जो माँ का नहीं वो बेटे का हो नहीं सकता। तो लिहाजा आज हम ये जानेंगे कि सलाम मरियम की दुआ जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। सलाम मरियम की दुआ को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो मैं शेर हासिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लिहाजा इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, लिहाजा पहले हिस्से को जो है वो हम ज़्यादा तरजीह देंगे। आज पहले हिस्से में, इस किस्त में हम पहला हिस्से को बयान करेंगे, फिर दूसरी किस्त में, दूसरी वीडियो में मैं आपको दूसरे हिस्से के मुताबिक दूसरा हिस्सा जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो आए चलते हैं सलाम मरियम की दुआ के पहले हिस्से की तरफ। सलाम मरियम की दुआ के पहले अल्फाज हैं, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। सलाम मरियम की दुआ के ये अल्फाज मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 28वीं आयत में से लिए गए हैं। यानी फरिश्ते ने उस औरत को सलाम किया है जो खुदा की नज़र में मकबूल है, जो फ़ज़ाइल से भरी हुई है, जो फ़ज़ाइल से मामूर है और जो फ़ज़ाइल से लदी हुई है। माजी में कोई औरत ऐसी नहीं देखी गई, और ना मुस्तकबिल में ही कोई औरत ऐसी देखी जाएगी जिसे खुदा खुद फ़ज़लों से भरपूर और मामूर कहता है। इसी फ़िक्रे के दूसरे अल्फाज हैं कि खुदावन तेरे साथ है, यानी खुदा इंसानों के हमेशा साथ रहता है, और उसने तो अपनी उस चुनी हुई कौम को नहीं छोड़ा था जो बार बार उससे मुनहर्रफ होते रहे। खुदा उनके हमेशा साथ रहा, कभी तो बादल के सतून में, कभी आग के भगोले में, और कभी फरिश्तों के ज़रिए से वो उनके साथ रहा। फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो अपनी बेटे की माँ के साथ नहीं होगा? ये खुदा का साथ ही था कि मुकद्दसा मरियम ने बेखौफ व ख़तर हाँ कहा। ये उसका साथ ही था कि उसने यहूदी कवानीन की परवाह नहीं की। ये उसका साथ ही था कि उसने तमाम रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारब का सामना किया, और ये उसका साथ ही था कि उसने तौशीज़गी की हालत में जन्म दिया। खुदा का साथ तमाम मुसीबतों पर और तमाम परेशानियों पर हावी हो गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हमेशा पायदार और साबित कदम रहती है, और मुबारक कहलाई जाती है, और मुबारक बनती है, और खुदा की नज़र में मकबूल होती है। सलाम मरियम की दुआ के दूसरे अल्फाज जो हैं वो ये हैं, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। मुकद्दसा मरियम की दुआ के ये अल्फाज जो हैं वो मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 42वीं आयत में से लिए गए हैं।
मुकद्दसा मरियम तमाम औरतों में मुबारक है। मुकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया गया है कि वो शख्स मुबारक है जो नबूवत का कलाम पढ़ता है, जो नबूवत का कलाम सुनता है, जो नबूवत का कलाम सुनाता है और जो नबूवत के कलाम पर अमल करता है। मुकद्दसा मरियम ने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी हैकल में गुजारी, अपने आप को हैकल में वक्फ किया हुआ था। तो मुकद्दसा मरियम शरीयत को सुनने वाली थी, इसलिए वो मुबारक है। वो शरीयत को हिफ्ज़ करने वाली थी, इसलिए वो मुबारक है। वो रास्तबाज थी, इसलिए वो मुबारक है। वो शरीयत को अपने रवैये और अपने जो है वो किरदार से दूसरों को सुनाती थी, इसलिए वो मुबारक है। और वो शरीयत के कलाम पर हमेशा अमल करती थी, इसलिए वो मुबारक है। वो औरत जिसे खुदा खुद मुबारक कहता है, जिसे फरिश्ते ने सलाम करके उसे मुबारक होने की मुबारकबाद पेश की, वो औरत जिसे लोग बुलंद आवाज़ से बाज़ाब्ता मुबारक कहते हैं और जिसका सबूत हमें मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 27वीं आयत में मिलता है। ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, और जब वो ये कह ही रहा था, हजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उसे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मल हुआ और वो छातियाँ भी जो तूने चूसी। यानी ये कि हजूम के हजूम उसे मुबारक कहते हैं। और इसी फ़िक्रे के दूसरे अल्फाज जो हैं वो तेरे बतन का फल मुबारक है, यानी नेकी में से हमेशा नेकी निकलती है। यानी मुकद्दसा मरियम मुबारक है तो उससे मुबारक ही पैदा होने वाला था और हुआ है। और मुबारक खुदावंद यीशु मसीह जो नजात देता है, जो हमें खुदा से मिलाता है, जो हमें खुदा के साथ एक करता है, वो मुबारक है। इसलिए हमेशा हमें सलाम मरियम की दुआ को पढ़ते रहना चाहिए, जो हमें ताजगी देती है, जो हमें खुशी देती है और जिसकी सिफारिशों से हमें वो मदद मिलती है जिससे हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उसका असर पाते हैं। इसलिए मेरी अगली किस्त में मैं सलाम मरियम के दूसरे हिस्से को उजागर करने की सही करूँगा, दूसरे हिस्से को बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बताने की सही करूँगा। तब तक आप खुदा की अमान में रहें और ढेरों बरक़ात और फ़ज़ाइल उससे पाते रहें, सलाम मरियम की दुआ का विर्द करते रहें और हमेशा खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते रहें। आमीन।